नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। दिल्ली में चलो संसद एहतजाज पर हंगामा, पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, 50 से ज्यादा अहलकार जख्मी, 100 से ज्यादा अफराद हिरासत में। चलो संसद एहतजाज के दरमियान सियासी हलचल तेज, वज़ीर दाखिला अमित शाह की वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से अहम मुलाकात, इस्तीफे के मुतालबे पर अपोजिशन का दबाव बरकरार। रियासती दर्जे की बहाली हमारी अवलीन तरजीह, उसके बाद खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक असेंबली करारदाद पर आगे बढ़ेंगे, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। पुंछ में बारिश ने मचाई तबाही, ताजा लैंडस्लाइडिंग से 7 अफराद जाम बहक, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। राजौरी और पुंछ सान्या में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 6 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान, मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। पुंछ लैंडस्लाइडिंग सान्या पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का गहरे रंजो गम का इजहार, फौरी इमदाद और हर मुमकिन ताउन की हिदायत। त्रिपुरा के डीजीपी अपने दफ्तर में मुर्दा पाए गए, वाकई से रियासती इंतजामिया में हलचल, अपोजिशन ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। और टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों के लिए बड़ी सहूलत, अब राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए लोकल पास हासिल करना मुमकिन। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों की जानिब से मुनक्किद किए गए चलो संसद एहतजाज ने उस वक्त कशीदा रुख इख्तियार कर लिया जब मुजाहिरीन और दिल्ली पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई। इतलात के मुताबिक मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की जानिब पेशकदमी की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए। उस दौरान धक्कम-बेल, लाठीचार्ज और दीगर कार्रवाइयों के बाद सूरत हाल काफी देर तक कशीदा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़पों में दिल्ली पुलिस के 50 से ज्यादा अहलकार जख्मी हुए, जबकि मुतअद्दिद मुजाहिरीन के जख्मी होने की भी इतलात सामने आई है। पुलिस ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने तयशुदा शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई करना पड़ी। दूसरी जानिब एहतजाजी रहनुमाओं ने पुलिस पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज को ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की गई। वाक़े के बाद कौमी दारुल हुकूमत के हसास इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई, जबकि सियासी हलकों में इस मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर हालात बिगाड़ने का इल्जाम आयद कर रहे हैं, जिससे इस वाक़े ने कौमी सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान जारी सियासी कशीदगी के बीच मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से अहम मुलाकात की, जिससे मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में निहायत अहम करार दिया जा रहा है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अपोजिशन जमातों की जानिब से चलो संसद एहतजाज में शिद्दत आ गई है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि बाज़ अहम कौमी मामलात पर हुकूमत और मुतल्लिका वजारतों की जानिब से मुनासिब जवाबदेही नहीं दिखाई दी, जिसके बाद वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की जानिब मार्च की कोशिश की, ताहम सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बाद उन्हें रोक दिया गया, जिससे कई मकामात पर कशीदगी पैदा हुई। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात को हुकूमत की आइंदा हिकमत अमली और पार्लियामेंट में पैदा होने वाले तातुल को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अगरचे मुलाकात की तफसीलात सरकारी तौर पर सामने नहीं आई, ताहम ज़राए के मुताबिक इस दौरान पार्लियामानी कार्रवाई, अपोजिशन के एहतजाज और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाना उनकी जमात की अवलीन तरजीह है, जबकि उसके बाद असेंबली की जानिब से मंजूर की गई खुसूसी हैसियत और आईनी हुकूक से मुतल्लिक करारदाद पेश रफ्त की जाएगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में किए गए वादों को पूरा न करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि
गुज़श्ता 2 बरस से ज़ायद अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलसल मरकजी हुकूमत को उसके वादे याद दिला रही है, मगर रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना था कि हुकूमत की मुसलसल खामोशी और वादा खिलाफी के बाद उन्हें दिल्ली आकर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। वज़ीर आला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सियासी एजेंडे पर पूरी तरह कायम है और आवाम से किए गए वादों को हर सूरत पूरा करने की कोशिश जारी रखेगी। उन्होंने याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर असेंबली के पहले इजलास में खुसूसी हैसियत, खुसूसी इख्तियारात और आईनी हुकूक की बहाली के हक में करारदाद मंजूर की गई थी और एजेंडा आज भी जमात की तरजीहात में शामिल है। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ह किया कि मौजूदा एहतजाज का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा दोहराना है। उनके मुताबिक रियासती दर्जा बहाल होने के बाद असेंबली में मंजूर की गई करारदाद और दीगर सियासी और आईनी मामलात को भी भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, हर चीज का आगाज रियासती दर्जे की बहाली से होगा, उसके बाद असेंबली की करारदाद पर अमल दरामद की सिमत पेशरफ्त की जाएगी। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद हालात मजीद संगीन हो गए हैं। पीर के रोज जिला के लोरन तमलिया इलाके में अचानक पेश आने वाली लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कम अज कम 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलबे तले मजीद अफराद भी दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीमें मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जराये के मुताबिक शदीद बारिश के दौरान पहाड़ी तुदा अचानक आबादी के करीब आ गिरा, जिससे इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अब तक मलबे से 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी है। मकामी लोगों के मुताबिक मुमकिन फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर मसाजिद के लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों को बर वक्त खबरदार किया गया ताकि वो महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो सके। इतला मिलते ही पुलिस, सिविल इंतजामिया, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और मकामी रजाकार मौके पर पहुंच गए और फौरी तौर पर इमदादी और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ अजला में हालिया मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग और दीगर बारिश से मुतल्लिक पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना के लिए फीकस 6 लाख रुपए बतौर इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला ने इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंजुगम का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी माली इमदाद से अज़ीज़ों की जुदाई का दुख कम नहीं किया जा सकता। ताहम हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो इस कठिन वक्त में खुद को तनहा महसूस न करें। उन्होंने बताया कि इमदादी पैकेज के तहत हर जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन को मजमूई तौर पर 6 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे, जिनमें 4 लाख रुपए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और 2 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से अदा किए जाएंगे। यह ऐलान इतवार की शाम वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुनक़िदा आला सतही जायजा इजलास के बाद किया गया। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में मूसलाधार बारिश के बाद पेश आने वाले अलमनाक लैंडस्लाइडिंग हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जाँ बहक होने वाले 7 अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक सान्या जिसने कीमती इंसानी जानें हमसे छीन ली हैं और इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ पूरी हमदर्दी के साथ खड़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने ताज़ियती पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पुंछ में शदीद बारिश के नतीजे में आने वाली लैंडस्लाइडिंग में 7 कीमती जानें निकलनी, जिस पर उन्हें बेहद सदमा पहुंचा है। उन्होंने सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूमीन की मगफिरत और लवाहिकीन की सब्र इस्तकामत की दुआ की। मनोज सिन्हा ने मुतल्लिका सीनियर हुकाम को हिदायत दी कि मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ तेज की जाएं और मुतासरीन को हर मुमकिन सरकारी ताउन फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करें ताकि मुतासरा अफराद को फौरी राहत पहुंचाई जा सके। त्रिपुरा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपने दफ्तर के चैम्बर में मुर्दा पाए जाने के बाद रियासत भर में सनसनी की लहर दौड़ गई है। इस गैर मामूली वाक़े ने पुलिस और इंतजामी हलकों में हलचल मचा दी है, जबकि अपोजिशन जमातों ने मामले की मुकम्मल, शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक डीजीपी अपने सरकारी रिहाइशगाह के बजाय दफ्तर के चैम्बर में मुर्दा हालत में पाए गए, जिसके बाद पुलिस और दीगर आला हुकाम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। जाए वक़ूअ को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक माहिरीन शवाहिद इकट्ठा करने में मसरूफ हैं ताकि वाक़े की असल वजूहात का पता लगाया जा सके। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, ताहम फौरी तौर पर मौत की वजह के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की वजूहात वाज़ह होने की तवक्का है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने इस वाक़े को इंतहाई हसास करार देते हुए आला सतही और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है।
नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौमी शाहराहों पर सफर करने वाले मकामी रिहायशियों को बड़ी सहूलत फराहम करते हुए ऐलान किया है कि अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले अफराद राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से लोकल टोल पास हासिल कर सकेंगे। इस इक़दाम का मकसद मकामी बाशिंदों को बार बार टोल फीस अदा करने की परेशानी से निजात दिलाना और पूरे अमल को ज्यादा शिफाफ, तेज और डिजिटल बनाना है। NHAI के मुताबिक अब अहले रिहायशियों को लोकल पास के हुसूल के लिए टोल प्लाजा के चक्कर लगाने या कागजी कार्रवाई में वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं होगी। वो घर बैठे राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए दरख्वास्त जमा कर सकते हैं, मतलूबा दस्तावेजात अपलोड कर सकते हैं और मंजूरी के बाद अपने लोकल पास से फायदा उठा सकते हैं। हुकाम का कहना है कि इस नए निज़ाम से न सिर्फ आवाम को सहूलत मिलेगी बल्कि टोल प्लाजों पर भीड़ में कमी आएगी, ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी और डिजिटल खिदमत को मजीद फरोग मिलेगा। ये इक़दाम हुकूमत की डिजिटल इंडिया मुहिम और शाहराहों पर सफर को ज्यादा आसान और मौसर बनाने की कोशिशों का एक हिस्सा करार दिया जा रहा है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।